मसीह में मेरे भाई बहन सभी को जय मसीह की। इस शाम की प्रार्थना में आज हम सब एक मन होकर प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। और बहुत सारे भाई बहन जो दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, बीमारी में, कष्टों में हैं, वो सोचते हैं कि क्या मुझे भी चंगाई मिलेगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई बहन कि आपकी आशा व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उस विश्वास का उत्तर देता है। मैं एक वचन पढ़ूंगी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 का 23 वचन। और उस वचन के अनुसार यीशु लाजर के मरने और गाड़े जाने के 4 दिन बाद उस शोकाकुल गांव में गया। यीशु ने मार्था को देखकर कहा, तेरा भाई फिर जीवित होगा। इसे सुनकर मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वो अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। मसीह का एक अन्य कथन जिससे मार्था ने नकारात्मक उत्तर दिया। परमेश्वर मेरे भाई बहन जो कहता है इंस्टेंट हीलिंग देता, वो तुरंत करता है। लेकिन मार्था परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास नहीं कर पाई और उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि मेरा भाई पुनरुत्थान के दिन जीवित होगा। और जब मसीह ने कब्र पर पत्थर को लुढ़काने को कहा, इसे सुनकर वो हैरान हो गई। मार्था ने हैरान होकर कहा, अरे प्रभु, अब तो इसमें से दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे आज ये 4था दिन है। मेरे भाई बहन, आप भी कहते होंगे, सिस्टर क्या आप प्रार्थना कर रही हैं? मैं तो सालों साल से परेशान हूँ, आम बीमारी से। लेकिन परमेश्वर आज अगर आपसे बात कर रहा है मेरे भाई बहन, तो आप दिल से उस बात को अपने जीवन में लीजिए। वो मार्था भी घबरा गई। उसने कहा, अरे प्रभु, अब क्या निकालोगे इसे? ये नहीं जी सकता, क्योंकि ये 4 दिन का मरा हुआ है और अब इसमें से दुर्गंध आती होगी, कीड़े मकोड़े इसके शरीर को खा लिए होंगे। लेकिन प्रभु ने कहा, इन बातों में मार्था क्या दिखाई? अपना अविश्वास दर्शाई और परमेश्वर की सामर्थ व महिमा को कम समझा। बहुत सारे लोग आज प्रभु की चंगाई को कम आंकते हैं। क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? जरूर कर सकता है। कब? जब हम और आप पूरे मन से विश्वास करते हैं कि वो है, वो जिंदा है और वो जो कुछ कहता है वो पूरा करता है। और तब परमेश्वर ने कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 का 40 वचन आप पढ़ लें। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे भाई बहन, जब परमेश्वर ने कहा कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। लेकिन मार्था तब भी विश्वास नहीं कर पाई। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 4 का 17 वचन से हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है मानो वो है। आमीन। मेरे प्रियो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें नकारात्मक कभी नहीं सोचना चाहिए। आप दुख में से होके जा रहे हैं, आप बीमारी में से होके जा रहे हैं, लेकिन बोलिए, प्रभु है वो मुझे चंगा करेगा। परमेश्वर है वो मुझे इस दुख के पहाड़ से बाहर निकालेगा। परमेश्वर है वो मुझे अपनी चंगाई भेज कर चंगा करेगा। वचन कहता है कि जो नहीं है उसे भी आप जब कहते हैं है, तो वो परमेश्वर आपको देता है। कब मिलता है आपको? आपके विश्वास के द्वारा। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी, उसे पता नहीं होता है कि उसके पेट में बेटा है कि बेटी है, लेकिन वो कहती है जो कुछ भी होगा। कोई कहता है बेटी होगी तो भी खुश होती है, कोई कहता है बेटा होगा तो भी खुश होगा। लेकिन अगर आप सच्ची भावना लेकर परमेश्वर से बोलेंगे कि प्रभु मेरा तो बेटा ही होगा, परमेश्वर आपको बेटा देगा। प्रभु मेरी तो बेटी ही होगी, परमेश्वर आपको बेटी, क्योंकि प्रभु ने कहा, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आप जो विश्वास से मांगते हो मेरा परमेश्वर देने में उत्तम है। और वचन उसी रोमियो 4 का 8 वचन कहता है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा और वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। मेरे भाई बहन, जब अब्राहम
100 साल का हो चुका था। और यहाँ पर वचन लिखा है कि वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह ने, जब परमेश्वर यहोवा ने उसे कहा कि तू बेटा जनेगा, उसकी पत्नी का मासिक धर्म भी बंद हो गया था। अब आप भी सोचोगे फिर कैसे बच्चा हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है मेरे भाई बहन। लेकिन विश्वास था इब्राहिम को, और उसने कहा कि परमेश्वर जो कहता है वो अपने वादे का पूरा है, और उसने विश्वास किया। उनकी पत्नी हालांकि विश्वास में कमज़ोर थी, उन्होंने हंसकर कहा कि हाँ अब मुझे बच्चा होगा क्योंकि मेरा मासिक धर्म भी बंद हो गया। आज आपके इसी छोटी सी सोच ने परमेश्वर की चंगाई को रोक रखा है। आप जब चंगाई के लिए प्रार्थना मांगते हैं तो विश्वास करें कि परमेश्वर है और वो सुन रहा है। इसी में से आज कितने जन चंगे हो जाएंगे। ये वचन परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन को भेजकर तुझे चंगा करूँगा। मेरे प्रियो, कभी कभी हम दुखों की पहाड़ में से जाते हैं, उस अंधकार की घोर तराई में से हमें परमेश्वर इसलिए ले जाता है ताकि हम कल को निर्बल ना रहें। हम सब कुछ जब देखकर दुख भोग लेते हैं, फिर परमेश्वर कहता है कि अब तेरी झोली में मैं सुख ही सुख डालूंगा। अगर आज आपके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, आज आप अशांति में हो, आप आज बीमारी के लास्ट स्टेज पर हो, लेकिन हिम्मत मत हारो। वो परमेश्वर है और वो आपको जीवन में काम करेगा। जो परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है वो आपके भी जीवन में काम करेगा। जो परमेश्वर इब्राहिम और सारा को 100 साल के बाद बच्चा दे सकता है, वो परमेश्वर आपको भी देगा। चाहे आज आपका 20 साल 25 साल क्यों नहीं हो गया है, लेकिन मांगना मत छोड़िए। और मत्ती 7:7 वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को सच्चाई से अपने जीवन में लें। वचन कहता है कि उसने विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। अगर ये हमारे हृदय में आ जाता है मेरे प्रियो, तो हम तुरंत चंगे हो जाते हैं कि प्रभु ने जो कुछ बोला है अपने वचन के अनुसार, वो वचन मुझे चंगा करेगा, वो वचन मुझे चंगा करेगा। आज उस चंगाई को अपने जीवन में रिसीव करें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम परमेश्वर के इस चंगाई को अपने जीवन में लेते हैं तो हम देखते हैं हन्ना के जीवन से कि जब हम देखते हैं कि जब हन्ना ने अपना हृदय परमेश्वर को अद्भुत उपस्थिति में उंडेल दिया तो उसे परमेश्वर की शांति प्राप्त हुई और शीघ्र ही प्रभु ने उसे सुंदर पुत्र शमूएल को क्या किया, वरदान में दे दिया और वो बड़ा होकर इस्राएल के सबसे विशिष्ट एवं सम्मानित भविष्यवक्ताओं में से एक बना। सचमुच परमेश्वर ने उस धार्मिक माँ के हृदय को हर्षित किया। क्या परमेश्वर ने प्रार्थना करने वाली हन्ना को उसके मांगने से बढ़कर नहीं दिया? वो परमेश्वर आज आपको भी उससे बढ़कर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस वचन पर आप विश्वास करें और अपने जीवन में परमेश्वर की प्रार्थना को आप महत्व दें और उन पर 100% विश्वास करें। डॉक्टर ने बोल दिया है लास्ट स्टेज कैंसर है, लेकिन आप विश्वास करें प्रभु वो तेरे लहू में छुपाए जा चुके हैं और परमेश्वर वो कैंसर से नहीं मरेगा। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, इस वचन से प्रभु आपको सम्मानित करे। आज सच में मैं जब विश्वास करती हूँ कि आपकी आशा व्यर्थ नहीं जाएगी। आज चंगाई की अद्भुत प्रार्थना अपने जीवन में आप लें और आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर इस वचन को सुने जाने से और पढ़े जाने से आप सब पर आशीष दे। आमीन। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। एक बार फिर से प्रभु अपने हुजूरी में खड़ा किया। प्रभु मैं अपने आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर को, अपने विशेष करके जीवा को प्रभु तेरे लहू में सुपुर्द करती हूँ। खुदा प्रभु दया कर मेरे स्वामी, इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे अनुग्रह दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य दे। खोरिया लादा बाला सिंदर या पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो सच में आज बीमारी में पड़े हैं खुदा,
ओ प्रभु पड़े पड़े हार चुके हैं राजा, कोई आशा नज़र नहीं आ रही है प्रभु यीशु, लेकिन आप एक स्वयं आशा हैं प्रभु, और इनकी आशा व्यर्थ जाने ना दे खुदा। आज इन्हें हील करें मास्टर, आज इन्हें चंगा करें प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, ये बड़ी गवाही के साथ आएँ। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन कर्ज में हैं परमेश्वर, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं पिता परमेश्वर, आज प्रभु इन सारे प्रॉब्लम को आप दूर करें प्रभु। आप छुएंगे और चमत्कार हो जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक जन कर्जे से आज़ाद हो जाएं पिता, हर एक के जीवन से हर एक बीमारी प्रभु जी ओ परमेश्वर पिता छूट जाए पिता। प्रभु बवासीर की बीमारी परमेश्वर यीशु के नाम से धुआं बनकर उड़ जाए पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ थायराइड की बीमारी प्रभु इनके शरीरों में से बाहर आए पवित्र आत्मा। बहुतों को आपने छुआ और चंगा किया है, आज की प्रार्थना अद्भुत होनी है मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें गुर्दे में और जिन्हें पित्त की थैली में प्रभु पथरी है पिता यीशु, आप अपना हाथ बढ़ाएं और छू दे। जो प्रभु हॉस्पिटलाइज नहीं करने वाले हैं, जो ऑपरेशन नहीं चाहते हैं खुदा, उन्हें ब्लेस कर राजा, और उन्हें छू के अद्भुत चंगाई दे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत सारे बच्चों के जिन्हें शादी ब्याह के लिए परेशान है प्रभु, इन्हें अच्छा जीवन साथी देकर आप इन्हें अच्छा पति अच्छा पत्नी देकर इन्हें ब्लेस करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिन भाई बहनों को पैरालाइज है पिता, एक अलंग पूरा परमेश्वर खराब हो चुका है पिता, अपने हाथ पैर हिला नहीं सकते हैं प्रभु, आज उन भाई बहनों पर तू अनुग्रह कर। जैसे तूने उस 38 वर्ष के रोगी को छुआ था प्रभु और वो चंगा होकर तुरंत नाचने लगा था प्रभु, ऐसे ही प्रभु इन भाई बहनों पर तू अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। हर एक पैरालाइज का श्राप आज इनके जीवन से टूट जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने थैलेसीमिया की बीमारी से परेशान है, ब्लड नहीं बनता है पिता, सादा ब्लड नहीं बनता है पिता परमेश्वर, प्रभु आज उनको छू ले और उन्हें चंगा कर परमेश्वर। प्रभु हर एक कैंसर की बीमारी शरीर छोड़े और बाहर जाए पवित्र आत्मा। ओ प्रभु इनके शरीरों में, इनके खून में जो इन्फेक्शन है, उन इन्फेक्शन को मैं यीशु तेरे लहू से जला देती हूँ। खो रिबा संदा खाला रबा बाबा परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य दे मेरे राजा। प्रभु हम टूटे थे, तू हमें नया बना मेरे राजा। प्रभु तू दया कर स्वामी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आँखों की हर एक बीमारी हो, काला मोतिया चिट्टा मोतिया यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता, आँखों से पानी गिरना बंद हो जाए परमेश्वर। प्रभु लाल आँखें प्रभु अपने सही कलर में आए पिता, आप दया करें स्वामी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इसी घड़ी परमेश्वर इनकी आँखें चंगी हो जाए पिता। प्रभु सर्वाइकल का पट्टा इनके गले में से हट जाए परमेश्वर, और टाइफाइड और बुखार परमेश्वर इनके जीवन से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु शुगर और प्रेशर नॉर्मल हो जाए मेरे पिता, अपना हाथ बढ़ाएं स्वामी और छू ले इसी वक्त पिता। प्रभु यूरिक एसिड का बनना परमेश्वर इनके ब्लड में से बाहर जाए पवित्र आत्मा, प्रभु ये चंगे हो जाए मेरे भाई बहन, प्रभु दया कर स्वामी। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक माइग्रेन की बीमारी इनके शरीरों को छोड़े और बाहर जाए पिता। बहुतों को आपने छू करके चंगाई दी है खुदा, इन्हें भी छू करके चंगा कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जितने दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं आज आजाद हो जाए। खो सिखारा बाबा संदरा बाबा, पवित्र आत्मा रंदरा बा संदरा बाबा, जीजस राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले प्रभु अभी इसी वक्त छू कर प्रभु उन भाई बहनों को छुटकारा दे और चंगाई दे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने कोर्ट केस में लगे हैं प्रभु, उन्हें कोर्ट केस से रिहाई दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जिनके परिवारों में प्रभु नशे की लत है पिता, नशे की आत्मा काम करती है, चाहे शराब पीना, चाहे गांजा, हीरोइन, पत्ता, चाहे जो कुछ भी नशा है, वो नशे की लत इनके शरीरों को छोड़े और बाहर जाए पवित्र आत्मा। टीबी और दमा की बीमारी, फेफड़े में पानी होना, वो सब कुछ आज बंद हो जाए परमेश्वर। एड्स की बीमारी धुआं बनकर उड़ जाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे स्वामी स्किन की हर एक एलर्जी परमेश्वर इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इनके सीने का दर्द है, चाहे दाएं साइड में चाहे बाएं साइड में प्रभु परमेश्वर पिता, इनके चेस्ट का दर्द इसी वक्त चंगा हो जाए। हे मेरे पिता मेरी प्रार्थनाओं को सुन राजा, तू ध्यान लगा मेरे पिता, प्रभु तू दया कर। प्रभु इनके बिजनेस में, इनके परिवारों में
प्रभु ग्रोथ आने दे राजा। जितने परमेश्वर पिता लोन लिए हैं प्रभु, बहुत सारे लोग परमेश्वर जेल बंदी में हैं पिता, उन्हें रिहा कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हार्ट अटैक की बीमारी इनके शरीरों को छोड़े और बाहर जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सच में जो बहनें प्रेग्नेंट नहीं हैं पिता परमेश्वर, प्रभु अभी तक उन्होंने माँ बनने का सौभाग्य नहीं पाया है प्रभु, होने दे। आज हन्ना की तरह ये प्रार्थना करें, इनके बंधन टूट जाएं प्रभु, और ये बहनें कंसीव करने पाए पिता। इसी महीने में आज अभी इसी वक्त प्रार्थना सुनते सुनते पवित्र आत्मा के द्वारा ये अपने बच्चों को कंसीव कर पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बहनें परमेश्वर पिता प्रेग्नेंट हैं पिता परमेश्वर, डॉक्टर ने कहा बच्चा उल्टा है, टेढ़ा है ना परमेश्वर पिता, गले में नाड़ फंसी है, लेकिन मैं विनती करती हूँ मेरे राजा, आज इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा प्रभु फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ है बच्चे को दुनिया में लाने पाए पिता। प्रभु दया कर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ प्रभु हालेलुया पिता, जिन परिवारों में कोई भाई बहन आईसीयू में है पिता, कोमा में है प्रभु, वो बाहर आ जाएं पिता। दिनेश को प्रभु छुटकारा दे खुदा, और प्रभु अपने पास बुला ले मेरे राजा। प्रभु तू दया कर मेरे पिता, बहन मुन्नी को छुटकारा दे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आप इन्हें अब मुँह मांगा वरदान देकर सम्मानित करें पिता। इनके घरों से, पति पत्नी में से, सास बहू में से, प्रभु माँ बेटी में से हर एक लड़ाई यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। प्रभु सच में जब हम विश्वास करते हैं खुदा, तेरी महिमा को देखते हैं, आज प्रभु तेरी चंगाई हम परिवारों में रिलीज होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु तू दया कर, प्रभु फिट से पढ़ने बंद हो जाए पिता, प्रभु इनके जीवन से हर एक मेंटल प्रॉब्लम बंद हो जाए परमेश्वर। प्रभु हर एक मानसिक तनाव इनके जीवन से दूर हो जाए पिता, इनके हर एक बंद नसें खुल जाए पिता। जहाँ डॉक्टर ने कह दिया है पिता परमेश्वर कि प्रभु जी इनकी नसें जकड़ी हुई हैं, आज वो भाई बहन आज़ाद हो जाएं परमेश्वर। प्रभु तू दया कर। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, इस शाम के समय आपने मेरी विनती और प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया है। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे भाई बहन जितने आज पहली बार इस चैनल पर आप आए हैं, दिल से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप मेरे इस चैनल एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर पर बने रहें, और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, और आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको प्रार्थना की ज़रूरत है। शुक्रवार के दिन मैं उपवास में हो करके प्रार्थना करती हूँ, बहुत सारे भाई बहनों के नाम ले लेकर दुआएं करती हूँ जो कमेंट भेजते हैं। आप भी चाहते हैं कि मैं आपके नामों को लेकर के प्रार्थना करूँ तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट लिखें। इन 2 हफ्तों में मैंने प्रार्थना नहीं डाल पाई ढंग से, क्योंकि मेरी भी कुछ तबीयत खराब थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि परमेश्वर अगली बार समय मुझे प्रार्थना का अभिषेक देगा और मैं आप सबके लिए प्रार्थना डाल पाऊंगी। जितने मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस करे। जो चाहते हैं कि आर्थिक रूप से मेरी मदद करें तो मैंने स्कैनर डाले हैं, आप कर सकते हो। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे।